हेलो। तो बहुत बार ऐसा होता है कि प्रॉब्लम तो समझ आ जाती है, उसका एल्गो और अप्रोच भी समझ आ जाता है, पर जैसे ही कोड करने जाते हैं तो समझ ही नहीं आता कि हाउ टू कोड। इवन दो आपको लैंग्वेज की बेसिक भी आती हो, आपकी अच्छे से समझ भी हो किसी लैंग्वेज पर, फिर भी आप स्टक हो जाते हैं। और ऐसा मेरे साथ भी हो चुका है। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा सीरीज बनाई जाए जिसमें कि किसी भी प्रॉब्लम के सलूशन को कोड करना सीखें। तो आज हम सीखेंगे कि हाउ टू कोड डीएफएस प्रॉब्लम। इस वीडियो के बाद आप डीएफएस का कोड बिना किसी हेल्प के खुद से लिख पाओगे। ठीक, तो पहले समझ लेते हैं कि डीएफएस होता क्या है। डीएफएस स्टैंड फॉर डेप्थ फर्स्ट सर्च। जब भी ग्राफ में ट्रैवर्स की बात आती है हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, पहला होता है बीएसएफ, दूसरा होता है डीएसएफ। आज की वीडियो डीएफएस की है, तो हम लोग देखेंगे कि डीएफएस से ग्राफ में ट्रैवर्स कैसे करते हैं। तो पहले समझ लेते हैं कि डीएफएस होता क्या है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफ में समझा दूं कि डीएफएस होता क्या है। तो जैसे कि हमें मान लीजिए ग्राफ दिया रहेगा, ठीक। तो ये ग्राफ में हमें ट्रैवर्स करना है। तो डीएफएस में क्या होता है कि पहले इस नोड से इस वाले नोड्स पे आएंगे, ठीक। और इस वाले नोड से इस पे जाएंगे, ठीक। फिर इस नोड से अगर नीचे कोई और नोड होता तो वहाँ पे जाता है, ठीक। बट यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे ये ख़त्म हो गया है, इसके बाद कोई नोड ही नहीं है, ठीक। तो ये रिटर्न हो जाएगा इस पे, ठीक। अब इसके बाद ये कंप्लीट हो गया तो ये जाएगा इस पे, ठीक। अब इसके अंदर कोई और इसके नीचे नोट्स होता तो वो उस पे जाता, ठीक। बट यहाँ पे नोट्स नीचे है नहीं, तो यहीं पे ख़त्म हो गया तो ये रिटर्न हो जाएगा फिर वापस इसी पे, ठीक। अब इस पे आया तो ये इसने अपने दोनों नोट्स नीचे के कंप्लीट कर लिया तो ये वापस चला जाएगा ऊपर, ठीक। अब यहाँ से इसने ये वाला ट्रेवर्स कर लिया पूरा टोटल इधर का, फिर ये जाएगा दूसरे के पास, ठीक, इस वाले नोट्स के पास। और इसके नीचे कुछ है नहीं नोट्स, तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया तो ये फिर वापस इसी पे आ जाएगा, ठीक। हो गया। तो ये होता है डीएफएस। और बीएफएस में क्या होता है? बीएफएस में होता है कि ये जो है इस नोड से हम लोग इस पे जाएंगे, फिर इस पे जाएंगे, फिर अगर कोई और होता तो उस पे जाता, फिर उसके बाद इस पे ट्रैवर्स करता है, फिर उसके बाद और ट्रैवर्स करता है, ठीक। ऐसे अपने पूरे नेबर को ट्रैवर्स करता है, ठीक। उसके बाद किसी एक नोड्स पे जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद क्या करेगा कि इसके सारे जितने भी नोड्स होंगे, ठीक, मान लीजिए और इसके नोड्स होते हैं, तो ये अपने चारों चारों तरफ नोड्स के ट्रैवर्स करता, उसके बाद किसी और नोड्स पे जाता और उसके ट्रैवर्स करता। डीएफएस में क्या होता है कि एक पाया, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, डेप्थ में जाते जाता है। और ब्रेथ फर्स्ट सर्च में क्या होता है कि ये सर्कुलर में अपने चारों तरफ के नेबर को ट्रैवर्स करता है, फिर उसके बाद किसी और पे जाता है, ठीक। ऐसा होता है। तो आज डीएफएस है, तो डीएफएस में देखेंगे कि कैसे ट्रैवर्स करना है। तो कभी भी हमारे पास ग्राफ हो, सबसे पहले हम लोग उसको कन्वर्ट करते हैं एडजेंसी लिस्ट में, ठीक। बीएफएस अप्लाई कर रहे हो या फिर डीएफएस, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। सबसे पहले हमें एक लिस्ट बनानी पड़ती है, एडजेंसी लिस्ट, जिसके थ्रू ही हम लोग ट्रैवर्स करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कोड कैसे करना है, उसके बाद हम एक एग्जांपल लेके और अच्छे से उसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक। तो जैसे कि हम लोग कोड कर रहे हैं जावा में, तो इसलिए हमें एक क्लास तो चाहिए ही होगा, क्योंकि सारे कोड हमारे क्लास के अंदर ही होगी। तो एक क्लास बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे डीएफएस, ठीक। और जैसे कि मैंने बताया था कि ग्राफ को स्टोर करने के लिए हमें एक एडजेंसी लिस्ट चाहिए होती है, ठीक। क्योंकि सबसे बेस्ट तरीका होता है ग्राफ को स्टोर करने के लिए। तो एडजेंसी लिस्ट बनाएंगे। एडजेंसी लिस्ट होता क्या है, सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं, उसको बनाना बहुत आसान हो जाएगा उसके बाद, ठीक। तो एक लिस्ट होती है ऐसे, और उसके जितने भी इंडेक्सेस होते हैं वो खुद एक और लिस्ट स्टोर करती है, ठीक। मान लीजिए ये इंडेक्स नंबर 0 है, तो यहाँ पे एक लिस्ट है, और इसके बाद ये इंडेक्स नंबर 2 है, यहाँ पे भी लिस्ट है, इसके अंदर भी लिस्ट है, ठीक। तो हर एक इंडेक्स पे एक एक लिस्ट स्टोर हो रहा है, ठीक। ये होता है एडजेंसी लिस्ट, ठीक। तो इसको क्रिएट कैसे करेंगे? तो क्या करेंगे कि हम लोग एक एरे लिस्ट लेंगे, ठीक। एरे लिस्ट के हर एक इंडेक्स पे एक और एरे लिस्ट स्टोर करेंगे। मान लीजिए कि एक एरे लिस्ट लिया, और इसके पहले इंडेक्स पे भी हम लोग एक एरे लिस्ट ही स्टोर कर देंगे, ठीक। क्योंकि हमें पता नहीं है कि इसके अंदर कितने सारे, मतलब एक नोड से कितने सारे नोड कनेक्टेड है, इसलिए हम लोग एरे लिस्ट ले रहे हैं, ठीक, जिसका साइज फिक्स नहीं है, ठीक। तो सबसे पहले एक हम लोग एरे लिस्ट लिया, उसके अंदर अभी ये छोड़ दीजिए इंटीजर, उसके अंदर एक और एरे लिस्ट ही स्टोर कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर आपको जावा
पे थोड़ी सी भी पकड़ है तो आपको पता होगा कि इसके अंदर हम लोग वही चीज़ लिखते हैं जो कि हमें जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे स्टैक हो या फिर एरे लिस्ट हो, तो हम लोग स्टोर क्या करा रहे हैं वो इस एंगुलर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, ठीक। तो इसके अंदर हम लोगों ने लिखा एरे लिस्ट, ठीक। तो एरे लिस्ट के अंदर हम लोग एक और एरे लिस्ट स्टोर करा रहे हैं और उस एरे लिस्ट के अंदर इंटीजर स्टोर करा रहे हैं, ठीक। तो क्या होगा कि ऐसा एक एरे लिस्ट सबसे पहले बनेगा, ठीक। उसके अंदर एक और हर एक इंडेक्स पे क्या होगा कि एक और एरे लिस्ट क्रिएट हो जाएगा, ठीक। हर एक इंडेक्स पे एक एक एरे लिस्ट क्रिएट होगा, ठीक। और इस एरे लिस्ट के अंदर स्टोर होगा इंटीजर 0 1 2 ये सारी चीज़ें, ठीक। तो ये होता है एरे लिस्ट के थ्रू हम लोग एडजेंसी लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक। तो एडजेंसी लिस्ट समझ में आ गया कि कैसा होता है कि एक एरे लिस्ट होगा, उसके हर एक इंडेक्स पे खुद एक एरे लिस्ट स्टोर हो रहा होगा, ठीक। और उसके अंदर जो होगा वो होगा तुम्हारा इंटीजर, ठीक। ये एरे लिस्ट है और इसके अंदर जो होगा वो होगा इंटीजर, ठीक। 1 2 3 86, ठीक। तो इसके अंदर एरे लिस्ट के अंदर इंटीजर, ठीक। ये इंडेक्स नंबर 0 इंडेक्स नंबर 1 ऐसे हर एक सभी पे ही एरे लिस्ट स्टोर हो रहा है, ठीक। और इसके अंदर इंटीजर स्टोर हो रहे हैं, ठीक। ऐसा होता है एडजेंसी लिस्ट। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्लास बनाया क्योंकि क्लास के अंदर ही सब लिखेंगे। उसके बाद हम लोगों ने एक एडजेंसी लिस्ट क्रिएट की, ठीक। अब एडजेंसी लिस्ट अभी हम लोगों ने क्रिएट नहीं की है, यहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ डिक्लेयर किया है, ठीक। हम लोगों ने एक वेरिएबल बनाया है ADJ, जो कि इसके पहले हम लोगों ने इसको डाटा टाइप दिया है, ठीक। यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, डाटा टाइप। आपको पता होगा कि जैसे कि इंट और उसके बाद लिखते हैं A, तो क्या होता है कि ये जो वेरिएबल नेम हो जाता है और ये इसका डेटा टाइप हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक ADJ वेरिएबल बनाया है और उसका एक डाटा टाइप दे दिया एरे लिस्ट, ठीक। कि ये जो ADJ है वो एरे लिस्ट टाइप का है, ठीक। तो यहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ डिक्लेयर किया है इसको, अभी हम लोगों ने एड्रेस प्रोवाइड नहीं किया, ठीक। क्लियर है इतना। अब एक एडजेंसी लिस्ट का वेरिएबल तो हम लोगों ने बना लिया क्योंकि हमें चाहिए ही एक एडजेंसी लिस्ट। उसके बाद चाहिए नंबर ऑफ़ नोड्स। क्यों? क्योंकि हमें ये ट्रैक करना है कि कौन से नोड्स हम लोग ट्रैवर्स कर चुके हैं, कौन से नोड्स हम लोगों ने ट्रैवर्स नहीं किया है। उसके लिए हमें नंबर ऑफ़ नोड्स चाहिए ही चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक पहले एरे लिस्ट का वेरिएबल बना लिया, एडजेंसी लिस्ट का, सॉरी। और फिर उसके बाद हम लोग एक और वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे नंबर ऑफ़ नोड्स। अब आपको इतना क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ अभी डिक्लेयर किया है, ठीक। इन लोगों को ना ही एड्रेस मिला है ना ही कोई वैल्यू मिली है, ठीक। यहाँ पे सिर्फ डिक्लेरेशन हुआ है, ठीक। अब चाहिए हमें कंस्ट्रक्टर। क्यों? क्योंकि हमें इनको एड्रेस भी देना है और वैल्यूज़ भी देनी है। तो वैल्यूज़ और एड्रेस दोनों हम लोग कंस्ट्रक्टर के थ्रू ही करते हैं, ठीक। किसी भी क्लास में, ठीक। हम लोग डायरेक्ट उसको वैल्यू नहीं दे सकते ऑब्जेक्ट के थ्रू, ठीक। तो हमें एक कंस्ट्रक्टर चाहिए जिसके थ्रू हम लोग नोड्स को वैल्यू देंगे और दोनों को एक मेमोरी एलोकेट करेंगे, ठीक। तो एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे उसी क्लास नेम से, ठीक। और सेम टू सेम वही चीज़ें सारी दोनों कि यहाँ पे हम लोगों ने डिक्लेयर किया ADJ को एडजेंसी लिस्ट और यहाँ पे नंबर ऑफ़ नोड्स इंटीजर स्टोर कर रहा है, ठीक। तो एक कंस्ट्रक्टर बनाया DFS इंट मेन, ठीक। सेम टू सेम क्लास नेम जैसा, ठीक। और वो क्या ले रहा है एज अ पैरामीटर इंटीजर, ठीक। एक मान लीजिए ये बनाने के बाद, क्लास बनाने के बाद अगर हम लोग एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करें DFS G इज इक्वल टू न्यू DFS 5, तो ये जो 5 पास होगा यहाँ पे ये जाएगा डायरेक्ट कंस्ट्रक्टर के पास, ठीक। ये कंस्ट्रक्टर के पास है, इट इज़ टेकन बाय कंस्ट्रक्टर, ठीक। ये डायरेक्ट DFS कंस्ट्रक्टर के पास ही जाएगा, कंस्ट्रक्टर के पास आ गया। तो इसके बाद हम लोग अब ऑब्जेक्ट के थ्रू हमें वैल्यू तो मिल जाएगी कंस्ट्रक्टर में। अब इस वैल्यू का करना क्या है देखते हैं। अब जैसे ही हमें कंस्ट्रक्टर में वैल्यू मिल गई यानी कि ऑब्जेक्ट के थ्रू, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे देख लेते हैं। इस वाले वैल्यू को हम लोग असाइन कर देंगे नोड्स को कि हमारे जो नंबर ऑफ़ नोड्स हैं वो n के इक्वल हो जाएगा, ठीक। जब भी यूज़र ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा उसके साथ ही वो नंबर ऑफ़ नोड्स की वैल्यू दे देगा कि कितने उसके पास नोड्स हैं, ठीक।
अब नंबर ऑफ़ नोड्स हमें मिल गए, ठीक। यहाँ से इसको असाइन हो जाएगा कंस्ट्रक्टर के थ्रू। अब हमारा मेन फोकस आता है अर्जेंसी लिस्ट पे, कि अर्जेंसी लिस्ट अब कैसे क्रिएट होगा। जैसे ही हमें नंबर ऑफ़ नोड्स मिल गया, ठीक, जस्ट उसी के बाद हम लोग एक अर्जेंसी लिस्ट क्रिएट करेंगे मेमोरी में। अब ये क्रिएट कैसे होता है, आपको पता है कि डायरेक्ट वेरिएबल के बाद इक्वल टू असाइन करेंगे न्यू और डाटा टाइप, तो हमें एक मेमोरी एलोकेट हो जाएगी और ये जो मेमोरी है ये इस वेरिएबल के पास स्टोर हो जाएगा, तो एक लिस्ट बन जाएगा। नोड्स को वैल्यू देने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि ये जो हम लोगों ने एडीजे डिक्लेयर किया है इसको इनिशियलाइज कर देंगे, यानी इसको मेमोरी में एलोकेट कर देंगे, ठीक। इसको एलोकेट करने के लिए वेरिएबल का नाम लिखेंगे और न्यू कीवर्ड का यूज़ करेंगे और डाटा टाइप, ठीक। तो इस लाइन को एग्जीक्यूट होते ही क्या होगा कि मेमोरी में एक एरे लिस्ट क्रिएट होगा, ठीक। एरे लिस्ट बनेगा और इसकी जो एड्रेस है ये स्टोर होगी एडीजे में, ठीक। और ये एरे लिस्ट क्रिएट हो जाएगा, ठीक। अब एक हमारे पास एरे लिस्ट तो बन गई, ठीक, बट हमें ये सिर्फ एरे लिस्ट नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए कि एक एरे लिस्ट हो बट उसके हर एक इंडेक्स पे भी एरे लिस्ट हो, ठीक। एक एरे लिस्ट बनी और उसके इंडेक्स पे भी एरे लिस्ट हो, ठीक। तो ये वाली लाइन से हमें क्या मिल जाएगा, ये वाली लाइन से हमें सिर्फ एरे लिस्ट बनेगा, ठीक। जस्ट से इसको कह लेते हैं कि आउटर आउटर कर लेते हैं, ठीक। इसको आउटर कर लेते हैं, आउटर लिस्ट हमारा यहाँ पे बन जाएगा इस लाइन से, ठीक। एलोकेट हो जाएगा और वो एम्प्टी बनेगा, ठीक। ऐसा एक लिस्ट बन जाएगा और उसके अंदर अभी कुछ स्टोर नहीं हो रहा होगा, ठीक। सिर्फ एरे लिस्ट बनेगा बाहर का। अब हमें बाहर का तो लिस्ट बन गया, अब हमें एक एरे लिस्ट के अंदर भी लिस्ट हर एक इंडेक्स पे चाहिए, ठीक। मान लीजिए कि ऐसा ऐसा है, ठीक। तो यहाँ पे एक लिस्ट चाहिए, यहाँ पे भी एक लिस्ट चाहिए। लिस्ट चाहिए क्या, हम लोगों ने ऐसा ही वेरिएबल को डिक्लेयर किया, ठीक। बट हमें जो अभी मेमोरी एलोकेट हुई है इसकी, ये सिर्फ आउटर ही इसमें बना हुआ है, आउटर लिस्ट ही स्टोर हो रहा है, ठीक। अंदर का जो लिस्ट है उसका तो हम लोगों ने मेमोरी ही असाइन नहीं किया कि ये जो लिस्ट है उसका मेमोरी कहाँ पे है, ठीक। तो हमें आउटर लिस्ट तो मिल गया इस वाले से। अब हमें चाहिए कि हर एक इंडेक्स पे एक और लिस्ट हो, उसके लिए हम क्या करें, ठीक। तो हर एक इंडेक्स पे हमें एक और लिस्ट ही चाहिए, ठीक। तो हर एक इंडेक्स पे लिस्ट चाहिए, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि हर एक इंडेक्स पे एक एक लिस्ट ऐड करेंगे, ठीक। एम्प्टी लिस्ट, जैसे कि ये लिस्ट एम्प्टी है अभी तक इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है, तो हर एक जो लिस्ट का इंडेक्स होगा, जैसे कि ये इसके थ्रू ये लिस्ट बन गया, ठीक। और यहाँ पे इंडेक्सेज हैं 0 1 2, ठीक, ठीक, ऐसा बन गया। अब इस वाले इंडेक्स पे हमें एक और एम्प्टी लिस्ट स्टोर करानी है यहाँ पे, तो इसके लिए क्या करेंगे, हर एक इंडेक्स पे हमें स्टोर करानी है, तो यानी हमें हर एक इंडेक्स पे इटरेट करना पड़ेगा, पहले इस पे फिर इस पे फिर इस पे, ठीक। हर एक इंडेक्स पे जाके एक एक एम्प्टी लिस्ट स्टोर करानी पड़ेगी। उसके लिए हम अगले स्टेप पे चलते हैं कि हर एक इंडेक्स पे हम लोग, तो उसके लिए अगले स्टेप पे चलते हैं और देखते हैं कि हर एक इंडेक्स पे हम लोग कैसे एक और एम्प्टी लिस्ट ऐड कर सकते हैं हर एक इंडेक्स पे, ठीक। तो चलते हैं अगले स्टेप पे। तो इस वाले से हमें क्या होगा कि इस वाले लाइन ऑफ कोड से हमें क्या होगा कि एक आउटर लिस्ट तो मिल जाएगा ये वाला, ठीक, कि एक लिस्ट बना हुआ होगा और उसके सारे इंडेक्सेस अभी के लिए ब्लैंक होंगे, उस पर कोई वैल्यूज नहीं होगी स्टोर। बट हमें क्या चाहिए कि हमें जो ये लिस्ट बन रही है इसके हर एक इंडेक्स पे भी हर जगह यहाँ पे हर जगह एक एक और लिस्ट स्टोर हो और उसके अंदर इंटीजर वैल्यूज स्टोर हो। जैसे कि ये जो जीरोथ इंडेक्स है यहाँ पे एक और लिस्ट स्टोर होगी, वो भी एरे लिस्ट, ठीक।
जो कि डायनेमिक होगी साइज़ में, और फर्स्ट वाले पे भी वैसे ही, सेकंड वाले पे, थर्ड वाले पे। हर एक एरे लिस्ट के इंडेक्सेस जो है वो खुद में ही एक और एरे लिस्ट स्टोर करेंगे, ठीक। जैसे कि ये हो जाएगा यहाँ पे एक जो आउटर लिस्ट जो हमारा क्रिएट हुआ है ये आउटर लिस्ट है, इस वाले से क्रिएट हुआ है, और इसके हर एक इंडेक्स पे ये इनर लिस्ट समझ सकते हैं आप। यहाँ पे ये सारे इनर लिस्ट हैं, ठीक, जो कि हर एक इंडेक्स पे हैं, 0 1 2 3। अब इसके अंदर जो होगा, इन सारे लिस्ट में जो होंगे वो होंगे इंटीजर वैल्यू स्टोर, ठीक। तो इसको हम लोग बनाएंगे कैसे कि ये जो हमारा आउटर लिस्ट बना हुआ है उसके अंदर एक और लिस्ट बन जाए, ठीक। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि हर एक इंडेक्स पे जाके 0 पे, फिर 1 पे, फिर 2 पे, फिर 3 पे, ऐसे हर एक इंडेक्स पे जाके हम लोग एक और एम्प्टी लिस्ट स्टोर कराएंगे, ठीक। तो उसके लिए क्या करेंगे कि तो जावा में क्या होता है कि किसी भी एरे लिस्ट में अगर हमें कुछ ऐड करना हो तो हम लोग यूज़ करते हैं डॉट ऐड, ठीक। तो हम लोगों ने एक वेरिएबल बना रखा है एरे लिस्ट का ही एडीजे से, तो उसको हम लोग यहाँ पे एडीजे को कॉल करेंगे और उसके बाद डॉट ऐड, ठीक। इससे क्या होगा कि हम लोग एडीजे को एक्सेस करके उसमें ऐड कर रहे हैं, ठीक। अब इसके बाद हम लोग ऐड क्या कर रहे हैं वो इसके अंदर लिखेंगे पैरेंथेसिस में। तो इसके अंदर हम लोग क्या लिख रहे हैं कि न्यू एरे लिस्ट, ठीक। इससे क्या होता है, न्यू एरे लिस्ट यहाँ पे भी हम लोगों ने लिखा था। न्यू क्या करेगा कि आपकी मेमोरी में जाएगा और एक स्पेस क्रिएट करेगा, ठीक। और इसके अंदर जो वैल्यूज स्टोर होंगी वो उसका डेटा टाइप होगा वो यहाँ पे लिखा रहेगा, ठीक, न्यू के जस्ट बाद, ठीक। तो यहाँ पे हम लोगों ने असाइन किया एरे लिस्ट, तो हमारा जो भी वैल्यू होंगे वो एरे लिस्ट के वो इसके अंदर ही स्टोर होंगे, ठीक। तो यही चीज़ यहाँ पे भी है कि एक न्यू और एरे लिस्ट है, ठीक। तो एक और स्पेस क्रिएट होगा जिसके अंदर हम लोग वैल्यूज स्टोर करेंगे, उसका टाइप जो होगा वो एरे लिस्ट टाइप होगा, ठीक। तो एक बार इस पूरे लाइन का भी मतलब समझ लेते हैं कि ये कहना क्या चाहता है। एडीजे जो कि अर्जेंसी लिस्ट है हमारी, जो हम लोगों ने वेरिएबल में स्टोर करा रखी है। अभी तक तो हम लोगों ने क्या किया कि सिर्फ बाहर का लूप ही बना रखा है यहाँ पे, ठीक। मतलब हम लोगों ने इसी का एक मेमोरी बना रखा है। अब क्या करेंगे, हम लोग इसके अंदर का भी मेमोरी बनाना चाहते हैं, तो हम लोग क्या करें, यहाँ पे एडीजे को कॉल करें, ठीक। तो सबसे पहले ये एडीजे के पास जाएंगे पहले लूप में, ठीक। अब ये आई हमारा 0 है, ठीक। इस समय हम लोग गए एडीजे के पास, ठीक। आई 0 है यानी 0th इंडेक्स पे है, ठीक। तो एडीजे के पास गए, उसमें क्या कर रहा है, ऐड करना है। तो ऐड क्या करना है वो लिखा रहता है हमारे पैरेंथेसिस के अंदर, ठीक। तो ऐड क्या करना है ये देखेंगे, तो पैरेंथेसिस के अंदर गए, इसके अंदर जाएंगे तो लिखा हुआ है न्यू। जैसे ही हम लोगों ने न्यू देखा तो क्या करेगा कि मेमोरी में जाएगा कंपाइलर और यहाँ पे एक स्पेस क्रिएट हो जाएगा। इसके अंदर क्या स्टोर होगा, एरे लिस्ट, ठीक। मान लीजिए यहाँ पे एक एरे लिस्ट के लिए मेमोरी असाइन हो गई और ये क्या होगा, ये ऐड हो जाएगा। ऐड कहाँ पे होगा, ऐड होगा हमारे 0th इंडेक्स पे, ठीक। क्यों, क्योंकि जैसे ही ये न्यू एरे लिस्ट देखा इसने मेमोरी में एक एलोकेट कर दी मेमोरी छोटा सा एरे लिस्ट के लिए, और इसको क्या कर दिया, ऐड कर दिया, ठीक। इसको क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ऐड कहाँ किया, एडजेंसी लिस्ट में, और एडजेंसी लिस्ट के पहले लूप में हम लोग हैं तो ये 0th इंडेक्स पे ऐड होगा, ठीक। वैसे ही ये लूप ये लाइन एग्जीक्यूट हो गई तो इसके बाद आई प्लस प्लस होगा, तो फिर इसके बाद आई जो है वो हो जाएगा 1, ठीक। तो इंडेक्स नंबर 1 पे हम लोग आ जाएंगे, ठीक, इस वाले इंडेक्स पे। अब इसके लिए चलेगा तो हम लोग जाएंगे एडीजे के पास, उसमें ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, न्यू एरे लिस्ट, ठीक। न्यू एरे लिस्ट जब भी देखेगा फिर एक और यहाँ पे एरे लिस्ट के लिए मेमोरी एलोकेट करेगा, और ये खाली रहेगा, ठीक। अभी तो कुछ हम लोगों ने वैल्यू दी नहीं है तो ये पूरा ही पूरा खाली रहेगा, बट स्पेस हमें मिल जाएगा, ठीक, एरे लिस्ट के लिए। और ये क्या होगा, स्पेस एम्प्टी। ये जो स्पेस एम्प्टी है वो ऐड होगा। ऐड कहाँ पे होगा, एडजेंसी लिस्ट के अंदर, ठीक। और वो सेकेंड वाला लूप चल रहा है तो इंडेक्स नंबर 1 पे होगा, ठीक। ऐसे ही हर एक इंडेक्स पे एक एक लिस्ट हमें मिल जाएगा, एम्प्टी लिस्ट, ठीक। और आफ्टर डैट ये सारे लूप्स कंप्लीट होने के बाद
क्योंकि लूप कहीं ना कहीं कभी टर्मिनेट होगा, क्योंकि हम लोगों ने दे रखा कि आई कब तक चलेगा, जब तक कि वो नोड्स के इक्वल नहीं हो जाता, ठीक। उससे जब तक कम रहेगा तब तक चलेगा, जैसे इक्वल होगा वो लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो हर एक इंडेक्स पे जाके एक एक लिस्ट क्रिएट कर देगा, तो हमें फाइनली जो मिलेगा वो इस टाइप का मिलेगा। ये हमारा आउटर लिस्ट हो जाएगा। उसके अंदर हर एक इंडेक्स पे 0, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, हर एक इंडेक्स पे क्या होगा कि एक एक हमें और एम्प्टी लिस्ट मिलेगा, ठीक। ये हमारा फाइनली एडजेंसी लिस्ट मिल जाएगा, जिसके अंदर हम लोग ग्राफ स्टोर करेंगे। अब ग्राफ इसमें स्टोर कैसे करेंगे ये भी देख लेते हैं अभी, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कैसे होता है। मान लीजिए यहाँ पे ग्राफ है ऐसा, ठीक। ये है 0, ये है 1 और ये है 2। तो ये जो नोड के नंबर हैं 0, 1, 2, ठीक, ये ग्राफ ये एडजेंसी लिस्ट में कैसे स्टोर होते हैं? ये जो स्टोर होते हैं क्या कहते हैं, ग्राफ के नंबर्स जो है कि नोड्स के नंबर जो कि 0, 1, 2, ये जो नंबर्स हैं ये स्टोर होते हैं इंडेक्स के फॉर्म में, ठीक। ये मान लीजिए कि 0 है, और ये जो इंडेक्स नोड्स नंबर 1 है वो इंडेक्स नंबर 1, और ये जो नोड नंबर 2 है वो इंडेक्स नंबर 2, ऐसे, ठीक। और मान लीजिए कि ये 0 जो है वो किस किस से कनेक्टेड है ये स्टोर करना है, तो ये स्टोर होता है आपके लिस्ट के अंदर, ठीक। मान लीजिए कि ये जो है 0 ये किस किस से कनेक्टेड है, 1 से कनेक्टेड है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, ठीक। तो ये 1 और 2 दोनों से कनेक्टेड है। तो इसको कैसे लिखेंगे? हम लोग जाएंगे फर्स्ट 0 वाले इंडेक्स पे, क्योंकि हम लोग 0 के लिए हम लोग खोज रहे हैं कि नेबर कौन कौन सा है, तो हम लोग जाएंगे 0 इंडेक्स पे, और इसके अंदर हमारे पास लिस्ट है, ठीक। हम लोग एडजेंसी लिस्ट बना चुके हैं, तो इसके अंदर जो भी लिस्ट है उसके अंदर हम लोग स्टोर कर देंगे 1 और 2 को, ठीक, उसी लिस्ट के अंदर, ठीक। ये हो जाएगा हमारा कि 0 किस किस से कनेक्टेड है। 0th वाले इंडेक्स को एक्सेस करेंगे और उसके अंदर हम लोग स्टोर कर देंगे उसके नेबर्स। फिर मान लीजिए कि 1 का नेबर हमें वो करना है कि कौन कौन से कनेक्टेड है, तो हम लोग इसके लिए जाएंगे इसके लिए हम लोग जाएंगे इंडेक्स नंबर 1 पे, और इंडेक्स नंबर 1 पे जो लिस्ट है एम्प्टी, उस लिस्ट के अंदर हम लोग स्टोर कर देंगे उसके नेबर्स। जैसे कि मान लीजिए कि ये हम लोगों ने ग्राफ देखा था 0, 1, 2, मान लीजिए यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, नोड नंबर 1, नोड नंबर 2। अब 1 जो है वो किस से कनेक्टेड है? 0 से। मान लीजिए अगर ये किसी और से भी कनेक्टेड होगा 5 नोड से, ठीक। तो ये जो है 1, ये 1 इंडेक्स पे जाएंगे हम लोग, और इसके पास जो लिस्ट है इनर लिस्ट, उस पर हम लोग स्टोर कर देंगे 0 से कनेक्टेड है और 5 से कनेक्टेड है। तो ये कहाँ स्टोर हो रहा है? इनर लिस्ट के अंदर, ठीक। तो ये जो हमारा आउटर लिस्ट का इंडेक्स है वो हमारा होता है नोड इंडिकेट करता है। और इस वाले आउटर लिस्ट के अंदर जो भी लिस्ट है, ये सारे जितने भी लिस्ट है, इसके अंदर क्या स्टोर होता है? उनके नेबर्स, कि वो किन किन से कनेक्टेड है, ठीक। समझ में आ गया कि ग्राफ कैसे स्टोर करना है एडजेंसी लिस्ट में। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि BSF और DFS दोनों में आता है कि हम ग्राफ स्टोर करते हैं एडजेंसी लिस्ट के अंदर। तो स्टोर कैसे करते हैं? ये जो हमारा इंडेक्स है ये नोड्स इंडिकेट कर रहा है, और इसके हर एक इंडेक्स पे जितने भी लिस्ट हैं उसके अंदर हमारा इंटीजर वैल्यू स्टोर हो रहा है, ठीक, इंटीजर। तो ये जो इंटीजर स्टोर होंगे इनके अंदर वो होते हैं उनके नेबर्स, ठीक। तो इतना तो समझ में आ गया होगा कि एडजेंसी लिस्ट के फॉर्म में कैसे हम लोग ग्राफ को स्टोर करते हैं। तो एक बार देख लेते हैं कि पूरा अभी तक हम लोगों ने देखा क्या है। पूरा क्लास क्रिएट करते हैं DFS से, उसके बाद हम लोग एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं ADJ से, जिसका डाटा टाइप होता है कि एरे लिस्ट। वो एरे लिस्ट एक और एरे लिस्ट को स्टोर करेगा, और उस एरे लिस्ट के अंदर हमारा स्टोर होगा इंटीजर, ठीक। फिर एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इंटीजर टाइप का, जो कि हमारा स्टोर करता है नंबर ऑफ़ नोड्स, ठीक। और एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं जिसके थ्रू हम लोग नंबर ऑफ़ नोड्स लेते हैं वैल्यू, और फिर यहाँ पे हम लोग इसको मेमोरी एलोकेट करते हैं ADJ को, और इसके थ्रू बनता है हमारा आउटर लिस्ट, ठीक। आउटर लिस्ट यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। फिर आउटर लिस्ट के अंदर हमें इनर लिस्ट भी चाहिए हर एक इंडेक्स पे, तो उसके लिए हम लोग चलाते हैं फॉर लूप, ठीक। फॉर लूप में क्या करते हैं कि हर एक इटरेशन में हम लोग क्या करते हैं कि ADJ के पास जाकर ऐड कर देते हैं एक और एरे लिस्ट।
हर एक इंडेक्स पे, ठीक। तो इसके थ्रू हम लोग एक पूरा एडजेंसी लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं, ठीक। तो इतना हम लोगों ने देख लिया है, अब इसको कोड करके भी देख लेते हैं कि कोडिंग में कैसे इम्प्लीमेंट करना है, ठीक। क्योंकि धीरे धीरे ही सीखेंगे तो हमेशा के लिए याद रहेगा, ठीक। तो चलते हैं VS कोड में, देखते हैं कोड करके। तो सबसे पहले हम लोग एक फ़ोल्डर बना लेते हैं DFS नाम से, फिर इसको ओपन करते हैं VS कोड में। ओपन करने के बाद इस फोल्डर में एक फ़ाइल बना लेते हैं DFS से। एक्चुअली हम लोग क्लास का नाम कैपिटल रखते हैं, इसलिए कैपिटल से ही इसका नाम भी ले लेते हैं, डॉट जावा, ठीक। हम जावा में ही कोड कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग पहले इसको वो कर लेते हैं, कोपायलट में ऑफ़ कर दो ज़रा, वरना बार बार रिकमेंड करते रहेगा। आप लोग भी कोडिंग करते समय कोपायलट ऑफ ही रखें, ज़्यादा बेटर रहता है, कोडिंग आपकी इम्प्रूव होगी। तो इसको हटाते हैं पहले, ठीक। तो इतना कर लिया बेसिक सेटअप, फिर इसके बाद स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ठीक। सबसे पहले हमने क्या किया था, स्टेप 1 क्लास क्रिएट किया था। तो क्लास क्रिएट करेंगे, क्लास, और क्लास का नाम रखेंगे कैपिटल में, ठीक, सॉरी DFS, ठीक। और यहाँ पे अब क्लास के अंदर आ गए हम लोग। अब क्लास के अंदर हम लोगों को क्या चाहिए, एक चाहिए हमें एडजेंसी लिस्ट जो कैरी करे, ठीक। तो पहले वेरिएबल बना लेते हैं जो कि एडजेंसी लिस्ट कैरी करेगा। तो उसके लिए एरे लिस्ट, ठीक। ये ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो जाएगा क्योंकि हम लोग इनबिल्ट यूज़ कर रहे हैं। तो एरे लिस्ट, फिर एरे लिस्ट क्या कैरी करेगा, इसके अंदर स्टोर होंगे एरे लिस्ट, ठीक। और इस एरे लिस्ट के अंदर स्टोर होंगे इंटीजर, और एंगुलर ब्रैकेट बंद कर देंगे, और यहाँ पे दे देंगे वेरिएबल का नाम इंटीजर, ठीक। इतना कर लिया हम लोगों ने, सेकंड स्टेप पूरा हो गया। थर्ड स्टेप पे आते हैं, नंबर ऑफ़ नोड्स चाहिए हमें। नंबर ऑफ़ नोड्स यहाँ पे डिक्लेयर कर लेते हैं इंट नोड्स, ठीक। इसके बाद हम लोग कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे। तो जस्ट क्लास के नेम को कॉपी कर लेते हैं DFS, और फिर पैरामीटर में हम लोग ले लेंगे इंटीजर वैल्यू, ठीक। कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लिया, इसके थ्रू हम लोग नोड्स को वैल्यूज़ देंगे जो कि इक्वल टू होगा n के, ठीक, जो पैरामीटर के थ्रू आएगा। फिर हम लोग ADG को भी लोकेशन मेमोरी दे देते हैं। मेमोरी के लिए हम लोग न्यू कीवर्ड का यूज़ करेंगे, और डाटा टाइप हमारा है एरे लिस्ट, ठीक। तो हम लोगों ने एक आउटर लिस्ट बना ली यहाँ तक, समझ आ रहा है। सबसे पहले पहला स्टेप हम लोगों ने ये क्लास बनाया, फिर क्लास के अंदर हम लोगों ने ये वेरिएबल डिक्लेयर किया, फिर ये वेरिएबल डिक्लेयर किया, फिर कंस्ट्रक्टर, फिर उसके बाद हम लोगों ने आउटर एरे लिस्ट यहाँ पे बना लिया, ठीक। यहाँ पे नोट्स को वैल्यू दे दी, और यहाँ पे हम लोगों ने आउटर लिस्ट बना लिया एडजेंसी लिस्ट का, मेमोरी असाइन हो गई। अब इसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, आउटर लिस्ट तो बन गया, फिर अब उसके बाद हमें इनर लिस्ट भी तो चाहिए जो कि आउटर लिस्ट के हर एक इंडेक्स पे होगा। तो अब हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, फॉर लूप लगाएंगे, ठीक, जो कि हर एक इंडेक्स पे जाके एक और एरे लिस्ट को ऐड करेगा। तो फॉर लूप लगा लेते हैं। तो फॉर इंट आई, सॉरी क्या हो गया, इंट आई इक्वल टू
0 से स्टार्ट होगा, आई कब तक चलेगा, जब तक लेस देन छोटा है n से, फिर i प्लस प्लस। इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, फॉर लूप के अंदर ही तो dj डॉट ऐड से ऐड करेंगे एडजेंसी लिस्ट में। आउटर लिस्ट में अब ऐड करना है हमें, क्या करना है, न्यू एरे लिस्ट, ठीक। तो इससे हमारा एक लिस्ट क्रिएट होगा और वो ऐड हो जाएगा एडजेंसी लिस्ट में, ठीक। तो ऐड न्यू कीवर्ड फिर एरे लिस्ट, ठीक। इतना कर लिया, फिर इसको टर्मिनेट किया, इस लाइन को, हो गया। तो अभी तक हम लोगों ने इतना ही दिखाया, ठीक, एरे लिस्ट तक। इतना दूर तक हम लोगों ने बस क्या किया है, ग्राफ को एडजेंसी लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया और कितने नोड्स हैं उसको इनपुट ले लिया, ठीक। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे आगे कि कनेक्ट कैसे करना है।